हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो आज 1 जनवरी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल की शुरुआत के साथ एग्जाम का सिलसिला स्टार्ट हो गया है। तो आज एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की फेज़ 1 की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी और 4 अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम थी। देखिए, जो जनवरी का पूरा मंथ होने वाला है, इसमें एफसीआई असिस्टेंट फेज़ 1 की एग्ज़ाम होने वाली है। तो 1 जनवरी आज एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद 7 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, 14 जनवरी को एग्ज़ाम है एंड 21 जनवरी को भी एग्ज़ाम है। तो अगर आपका एग्ज़ाम 7, 14 एंड 21 जनवरी को है तो ये वीडियो पूरा देखना, ताकि आप जैसी प्रिपरेशन कर रहे हो आपको समझ में आएगा कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ताकि इतना जो अभी बचा हुआ है समय है उसे आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ और सिलेक्शन ले सको। इस वीडियो में हम चारों शिफ्ट की एनालिसिस करने वाले हैं, किन किन टॉपिक से, किन किन सेक्शन से, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर का लेवल कैसा रहा है, और साथ ही साथ बात करेंगे गुड अटेम्प्ट कितना रहेगा। तो चलिए एक एक करके चारों शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। शिफ्ट 1 की बात करें तो रीजनिंग, जैसे यहाँ पे जो पूरा पैटर्न था एग्जाम का, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इन 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ यहाँ शिफ्ट 1 की, तो रीजनिंग में फ्लोर बेस्ड पजल पूछा गया था, 5 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। देन एक पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। इसके बाद अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स की जो पजल्स होती है, सिटिंग अरेंजमेंट ही कह सकते हैं, तो उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनइक्वालिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 2 क्वेश्चन मिसलेनियस पूछे गए थे। क्वांट की अगर मैं बात करूं यानी मैथ्स की बात करूं तो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था, एक लाइन ग्राफ दिया गया था, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस थे। केसलेट डीआई पूछा गया था, 3 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। देन सिंप्लीफिकेशन से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और साथ ही साथ अरिथमेटिक्स से के 5 क्वेश्चन दिए गए थे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में जैसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वैसा ही देखने को मिला था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक स्टोरी बेस्ड दिया गया था, 7 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। एरर स्पॉटिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिस स्पेल्ड के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड मिसलेनियस 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न था इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि सिंस यहाँ आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो रहने वाला है ये बैंकिंग एग्जाम्स के जैसा ही रहेगा। बैंकिंग एग्जाम्स में जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का पूछा गया था। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ऑलरेडी उन्होंने सारे चीज़ें मेंशन भी कर दी थी किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एसएससी का जो पैटर्न होता है जनरल अवेयरनेस, उस टाइप का पूछा गया था जनरल अवेयरनेस यहाँ पे। तो जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। और जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज यानी कि 1 जनवरी को चारों अलग अलग शिफ्ट में, इसकी मैंने एक सेपरेट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। अगर आपका एग्जाम होने वाला है 7, 14 या 21 को तो ये पीडीएफ आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चंस के लेवल किस टाइप के थे तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। केवल इंग्लिश का जो लेवल था थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बाकी जो सारे सेक्शंस थे इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। तो ओवरऑल जो पेपर है ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अगर यहाँ गुड अटेम्प्ट की बात करें तो शिफ्ट 1 में गुड अटेम्प्ट रहेगा 70 to 73। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो रीजनिंग में पजल पूछा गया था, डे बेस्ड पजल पूछा गया था, 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। देन एक स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। नंबर सीरीज पूछा गया था, 4 क्वेश्चन इससे थे। देन सिलोजिज्म पूछा गया था, 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 4 मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वांट की अगर मैं बात करूं यानी मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक टेबुलर डीआई पूछा गया था, 6 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। एक केसलेट डीआई दिया गया था, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन सिंप्लीफिकेशन के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अरिथमेटिक से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो आते हैं उससे 8 क्वेश्चन थे एंड मिसिंग नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था, इससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर स्पॉटिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन पैराजम्बल्स पूछा गया था, 6 क्वेश्चन इससे थे। मिस स्पेल्ड के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ आप देख सकते हो, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इसकी पीडीएफ
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शिफ्ट 2 के अगर लेवल की बात करें, क्वेश्चंस के लेवल की बात करें, तो इसमें जनरल स्टडीज़ का जो लेवल है ये थोड़ा मॉडरेट देखने को मिला था। बाकी जो तीनों सेक्शंस है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये ईजी टू मॉडरेट लेवल के थे। तो अगर हम यहाँ गुड अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए ओवरऑल पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, तो गुड अटेम्प्ट 72 से 74 रहेगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, ये जो पजल होता है इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन फ्लोर बेस्ड पजल एक पूछा गया था, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मंथ एंड डेट बेस्ड पजल पूछा गया था, 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। देन सीक्वेंस बेस्ड पजल से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिक्स्ड नंबर सीरीज जिसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और साथ ही साथ सिंबल्स भी रहते हैं, अल्फा यानी कि अल्फ़ाबेट, लेटर और नो सिंबल, सारी चीज़ें रहते हैं, तो उससे 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन पेयर फॉर्मेशन एक पूछा गया था वर्ड का, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मीनिंगफुल वर्ड का एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड एक ऑड वन आउट पूछा गया था। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो एक केसलेट डीआई पूछा गया था, 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। बार ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। देन मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अरिथमेटिक के लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड सिंप्लीफिकेशन से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन फिलर्स पूछे से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंटेंस करेक्शन से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिस स्पेल्ड के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। वर्ड यूसेज का एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड कुछ 2 क्वेश्चन मिसलेनियस पूछे गए थे। और शिफ्ट 3 में जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप यहाँ देख सकते हो। तो थर्ड शिफ्ट की अगर यहाँ सेक्शन वाइज हम बात करें तो यहाँ पे अगेन जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था। कुछ कैंडिडेट्स को इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल का लगा होगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो है ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था, केवल जनरल स्टडीज़ थोड़ा मॉडरेट लेवल का देखने को मिला। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। गुड अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ गुड अटेम्प्ट 73 से 75 रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट की। तो सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो डायरेक्शन सेंस से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फाबेटिकल सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन पेयरिंग फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन पूछा गया था। लीनियर रो सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, उससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन यहाँ पे अगेन मंथ एंड डेट बेस्ड पजल पूछा गया था, 5 क्वेश्चन इससे थे एंड 2 क्वेश्चन मिसलेनियस से। मैथ्स की अगर बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज के लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन अरिथमेटिक से लगभग 6 to 7 क्वेश्चन पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था, टेबुलर ग्राफ दिया गया था, उसमें 6 क्वेश्चन लगभग उससे पूछे गए थे। एक केसलेट डीआई दिया गया था, इससे 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में अगेन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था ये स्टोरी बेस्ड था, इससे 7 to 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिस स्पेल्ड के लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंगल फिलर से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और बाकी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए थे। और शिफ्ट 4 में जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप यहाँ देख सकते हो। अब अगर बात करें पेपर के लेवल की तो देखिए यहाँ थोड़ा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। इसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग ये इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया था। अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कुछ कैंडिडेट्स को कोई सेक्शन इजी लग सकता है, कोई सेक्शन ज़्यादा मॉडरेट लग सकता है या फिर टफ भी लग सकता है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूँ, ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर यहाँ भी अगेन जो फोर्थ शिफ्ट है इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ये कम देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो गुड अटेम्प्ट 67 to 70 रहेगा। तो ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो जो पेपर रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल का ही रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं। अगर आपने भी आज का एग्जाम दिया है यानी कि 1 जनवरी को किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया था और आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। और अगर आपकी एग्जाम 7th, 14th या 21 जनवरी को होने वाली है तो अच्छे से प्रिपरेशन करना एंड जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां जाके क्वेश्चंस देख लेना एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। टारगेट रखना है आपको कि इस साल किसी भी तरह सिलेक्शन लेना है। 2023 में नया साल स्टार्ट हो चुका है तो आज आपको रेजोल्यूशन ले लेना है एक कि इस साल ईयर एंड तक आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। थैंक यू।